भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद औरंगाबाद लोकसभा सुशील कुमार सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरघाटी एसडीएम की अमानवीय व्यवहार टेररिज्म एवं उग्रवाद के रूप में मानसिकता को दर्शाता है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक निजी होटल गया में आयोजित करवाया। पूर्व सांसद सरघाटी एसडीएम पर बरसते हुए कहा कि जिस तरह का व्यवहार भाजपा नेता राजेश कुमार पर किए हैं और टारगेट कर निशाना साधकर बंदूक की नोक पर उन्हें प्रताड़ना देने का जो कार्य किया, उसके उपरांत उक्त वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का जो अमानवीय व्यवहार को किया है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरघाटी एसडीएम के द्वारा आम जनता के बीच भय पैदा करने के लिए टेररिज्म और उग्रवाद जैसी मानसिकता को अपनाते हुए बंदूक के नोक पर भाजपा नेता को टारगेट करके निशाना बनाकर वीडियो वायरल किया गया और प्रताड़ित किया गया है, यह काफ़ी निंदनीय है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी बात की। उन्होंने यह भी बताया कि जिला अधिकारी गया से भी बात किया और इस पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह भी अल्टीमेटम दिया कि अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो वे आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। पूर्व सांसद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बिहार सरकार का जो कानून है वो किसी भी कानून पालन करने वाले को अमानवीय व्यवहार करने का इजाज़त नहीं देता है। अगर भाजपा नेता राजेश कुमार से अगर किसी प्रकार का त्रुटि या गलती हुई थी तो न्याय संगत कानून के तहत दायरे में रहकर उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि अमानवीय व्यवहार। जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश जी ने हम लोगों के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश सिंह जी, जो जिला व्यवसायिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के पद पर हैं, सरघाटी के रहने वाले हैं, एक व्यवसायी भी हैं, इनके साथ जो प्रताड़ना की घटना घटी, इनको जिस तरह से अपमानित किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, उसकी चर्चा हमारे अध्यक्ष जी ने की है। अब मैं इस संबंध में थोड़ा विस्तार में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि धनतेरस के दूसरे दिन 30 तारीख को अनुमंडल पदाधिकारी सरघाटी उनके द्वारा अग्निशमन के अधिकारियों को भेजा गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आग से सुरक्षा की व्यवस्था है, पानी है, बालू है और यंत्र अभी ख़राब हो गया है जो मैं लगवा लूँगा कल या परसों। उसके बाद पता नहीं उन लोगों ने एसडीएम मैडम को क्या कहा, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन एसडीएम के द्वारा करीब 1 घंटे के बाद इनके प्रतिष्ठान पर होंडा बाइक का प्रतिष्ठान है इनका, तो वहाँ बड़ी संख्या में 2 दर्जन से भी अधिक पुलिस बल को भेजा जाता है, साथ में थानाध्यक्ष सरघाटी भी आते हैं और उनके द्वारा ये कहा गया कि आपको एसडीएम मैडम ने बुलाया। इन्होंने आदेश का पालन किया और ये वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद इनके साथ जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ, जिस तरह से इनकी प्रताड़ना की गई, इनको ह्यूमिलिएट किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न भी रखना चाहता हूँ। नंबर 1, अग्निशमन के जो पदाधिकारी गए वो लोग और कहीं नहीं जाते, सीधा इनके प्रतिष्ठान पर ही आते हैं। जबकि अगर आग लगने की आशंका या आग लगने के खतरे से बचाव का प्रशासनिक कोई उपाय करना था या कोई कदम उठाना था, तो पूरे बाज़ार में और भी प्रतिष्ठानों की जांच होनी चाहिए थी
और कहीं कोई नहीं गया, न उसके पहले कोई गया था, न उसके बाद कोई गया। नंबर 2, बाज़ार में अग्निशमन की जो गाड़ी है, कहीं उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिप्लॉय नहीं किया गया, कहीं तैयारी के लिए खड़ा नहीं किया गया। क्योंकि वहाँ जो गाड़ी खड़ी रहती है वो थाने कैंपस में खड़ी रहती है। पूरा बाज़ार जीटी रोड के दक्षिण है, थाना उत्तर है। तो अगर कहीं अगलगी की घटना घटेगी, भगवान न करे ऐसा हो, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने में वहाँ काफ़ी समय बर्बाद होगा। उस दिन भीड़ थी, प्रशासन को यदि इतनी ही चिंता थी तो बाज़ार में कहीं ये डिप्लॉय करके रखते। तीसरी बात कि अगर पटाखे की दुकान होती तो ऐसी आशंका होती है, प्रशासन को चाहिए भी, प्रशासन को अधिकार है कि कोई खतरा होने से पहले उसकी तैयारी करे ताकि जान या धन की हानि ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पटाखा बिक रहा है, पटाखे की दुकान की जांच नहीं की जाती है और एक बाइक की एजेंसी, बाइक के प्रतिष्ठान पर भेजा जाता है। ये बड़ा सवाल है। जब वहाँ ये जाते हैं, जाने के बाद जाते जाते इनके साथ अमानवीय अपमानजनक व्यवहार शुरू हो जाता है। परिचय पूछने के बाद जब ये बैठने का प्रयास करते हैं तो एसडीएम के द्वारा ये कहा जाना कि तुमको बैठने के लिए किसने कहा, खड़े रहो। खड़े भी जब रहे तो इनको कहा गया हाथ नीचे करके खड़े रहो। उसके बाद इनको बर्बाद कर देने की धमकी, इनके व्यवसाय को ख़त्म कर देने की धमकी, हथकड़ी लगाने की धमकी और ये कहना कि आज तुम त्यौहार के अवसर पे व्रत में हो तो जेल में ही तुम व्रत करोगे, जेल के अंदर तुम्हारे परिजन आएंगे तुमसे मिलने और दीपावली का मैं तुमको गिफ्ट इसी रूप में दूंगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही निंदनीय और अमानवीय भी है। सरकार तो आपकी है ना सर? मैं इस पर आऊँगा। मैं समझ रहा था कि आप सवाल करेंगे कि सरकार आपकी है, मैं उस पर आऊँगा। पहले घटना की चर्चा मैं आपसे कर दूं। तो इस तरह से, और ये सब कुछ जो भी होता है उसका वीडियो उनके द्वारा बनाया जाता है, एसडीएम मैडम के द्वारा इसका वीडियो बनाया जाता है और उसी समय ये कहा गया था कि इसे वायरल कर दें। क्योंकि राजेश जी एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, कानून में विश्वास रखने वाले हैं। जैसे जैसे इनको कहा गया, बंदूक की नोक पर इनसे माफ़ी मंगवाया गया और उसके बाद इनको कहा गया कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सारा धमकी देने के बाद ये वहाँ से बहुत ही दुखी मन से अवसाद लिए हुए वापस आते हैं। इनकी स्थिति उस समय ये थी कि ये उस प्रताड़ना से आत्महत्या करने की स्थिति में थे। ठीक उसी समय इन्होंने मुझको फ़ोन किया, मुझको फ़ोन करके अपना दुखड़ा सुनाया और सारे घटनाक्रम की चर्चा की और ये कहा कि अब मैं जीकर क्या करूँगा, इतना अपमानित होने के बाद अब जीने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा कि कहीं दुख में डिप्रेस होकर ये कोई ऐसा कदम ना उठा लें, तो मैंने इनको बहुत सांत्वना दी, मैंने ढाढ़स बंधाया और मैंने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है, आप हम लोग की पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं करेंगे। और अपने कुछ और लोगों को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कहा कि इनको लेकर आइए।
ये लोग सरघाटी से राजेश जी को लेकर मेरे पास आए और इनको मैंने बहुत समझाया बुझाया कि इसके लिए हम लोग ऊपर तक बात को पहुंचाएंगे, बात को ले जाएंगे, आपके साथ न्याय होगा, आपको न्याय दिलाएंगे। आप सामान्य हो जाइए, आप अगले दिन दीपावली का पर्व अच्छे से बनाइए, पूजा पाठ बढ़िया से कीजिए, कोई तनाव में मत रहिए। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार होगा, इतनी प्रताड़ना होगी, इतना धमकी दिया जाएगा, तो थोड़ा तो असामान्य स्थिति होगी ही। हम लोगों की काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी मैं आप लोगों के माध्यम से एसडीएम सरघाटी से ये जानना चाहता हूँ कि और कहीं अग्निशमन की जांच किसी और प्रतिष्ठान की गई कि नहीं। अब हो सकता है कि वो झूठ बोले कि हाँ और भी हुआ, और भी जगह की गई, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि और कहीं जांच नहीं हुई। जहाँ तक वायरल करने की बात है, ये कोई अवांछित तत्व करता है, ऐसा कृत्य, ऐसा काम कोई अवांछित तत्व करता है, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए करता है। किसी उच्चाधिकारी का ये काम नहीं है कि किसी को बंदूक के नोक पर डराए धमकाए और उससे बचने के लिए उससे माफ़ी मंगवाए और फिर उसको वायरल करे। ये किसी उच्चाधिकारी का काम नहीं है, ये उनको शोभा भी नहीं देता और ये उनके ड्यूटी या अधिकार में भी नहीं है। एक बात और है कि जिस तरह से उन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया हमारे राजेश जी के साथ, और वो भी पर्व के समय में, और चूँकि राजेश जी हिंदू हैं, धनतेरस का पर्व, दीपावली का अगले दिन पर्व, अब छठ का पर्व भी आने वाला है, तो मुझे ये भी एंगल इसमें दिखता है कि उनको हम लोगों की इनकी धार्मिक भावना आहत करने की भी मंशा जरूर रही होगी कि मैं दीपावली का गिफ्ट तुम्हें देती हूँ, जेल में भेजकर गिफ्ट दूंगी और वहाँ तुम्हारे परिजन तुमसे मिलने आएंगे। मेरा एक सवाल और है कि यदि एसडीएम सरघाटी की प्रताड़ना से, अपमानजनक व्यवहार से, यदि हमारा एक कार्यकर्ता कहीं कुछ गलत कर लेता है, अनहोनी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन इसके लिए जिम्मेवार होगा? अगर हमारे कार्यकर्ता से, राजेश सिंह से या किसी से कोई गलती हो भी गई जिससे कानून का उल्लंघन हुआ हो या कोई और बात हुई हो, तो विधि सम्मत कार्रवाई करने का दायित्व, कर्तव्य, ड्यूटी किसी अधिकारी का है, ना कि पंचायत लगाओ, बुलाओ, हड़काओ, डराओ, धमकाओ और फिर बंदूक की नोक पर माफ़ी मंगवाओ। ये अधिकारी का काम नहीं है। अगर उनको शिकायत मिली भी थी कि इनके द्वारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की गई या कोई गलती की गई, तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए थी, मतलब एफआईआर होना चाहिए था, उसका अनुसंधान होता, उसकी जांच होती और उसके बाद यदि दोषी होते तो इनके ऊपर कार्रवाई होती, तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो एक जिस प्रकार से उग्रवादी अदालत लगाकर, जन अदालत लगाकर लोगों को सज़ा देते थे, या जिस तरह से आतंकवादी कार्रवाई होती है, तो ये एसडीएम सरघाटी का जो एक्शन है वो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म की धारा पे है, उसकी लाइन पे है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इसका विरोध करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि किस अधिकार के तहत अभी तक इस पे कोई एफआईआर इनके विरुद्ध अभी तक नहीं। अभी के बाद अगर वो करे, किसी मामले में इनको फंसाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई लिखित शिकायत या एफआईआर नहीं है। इनसे जो माफ़ी मंगवाया गया
धमकाकर, जिसे वायरल किया गया, आप लोगों को भी मिला होगा। और हम लोगों के पीसी करने का उद्देश्य यही है कि जो वीडियो वायरल करके इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन किया गया, हम आप मीडिया के माध्यम से इसका जवाब दे रहे हैं। क्योंकि आम लोगों में, समाज में तो यही संदेश जाएगा कि राजेश जी ने कोई गलती की है जिसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगी। आम लोग तो यही समझेंगे, लेकिन आप मीडिया के लोगों का हम लोगों ने सहारा इसीलिए लिया कि सच्चाई को आपके माध्यम से हम जनता तक ले जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई तानाशाह अधिकारी, अहंकार में डूबा हुआ, जिनको अपने अधिकार का पता नहीं है, जो एक सामान्य नागरिक को इस तरह से प्रताड़ित करती हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं एसडीएम सिरघाटी से एक सवाल और करना चाहता हूँ कि क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? मतलब किसी भी व्यक्ति को सम्मानपूर्वक और सुविधाजनक तरीके से व्यवसाय करने का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, जिसे ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही ईज ऑफ लिविंग है? क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? उनका तो काम ये था, यह है कि कोई व्यक्ति, कोई अपराधी, कोई दूसरा अगर किसी व्यक्ति को तंग करता है, प्रताड़ित करता है, धमकी देता है, तो बचाव करना उनका काम है, ना कि ऐसे अधिकारी ही किसी व्यक्ति को अपमानित करें, प्रताड़ित करें, धमकी दें। अभी आपने प्रश्न किया कि सरकार आपकी है। सरकार हम लोगों की ज़रूर है, लेकिन सरकार ने और पार्टी ने किसी को भी कानून को तोड़ने का या कानून को अपनी जेब में रखने का अधिकार नहीं दिया। और ना ही हमारी पार्टी ने कहा है कि किसी कार्यकर्ता के साथ यदि ऐसा कोई अपमानजनक व्यवहार होता है, प्रताड़ना होती है, कोई अधिकारी करता है, तो चुप बैठिए, उसका विरोध नहीं करिए। ये भी हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने नहीं कहा है। हम लोग इस विषय को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास गए थे। उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इसका संज्ञान लिया। जिलाधिकारी गया से उन्होंने बात की और एसडीएम सिरघाटी से भी उन्होंने बात की, और हम लोगों को यह आश्वासन मिला कि इसमें उचित कार्रवाई होगी, न्याय होगा। उसके बाद मेरी बातचीत जिलाधिकारी गया से भी हुई। उनसे जो बातचीत हुई है, काफ़ी संतोषजनक बात हुई है। उन्होंने भी न्याय करने का और जो सही है उसके आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस घटना में हम लोगों के साथ, यानी राजेश जी के साथ न्याय होगा। इनकी जो प्रताड़ना हुई है, इनको जो धमकी दिया गया है या इनको मुकदमे में फंसाने के लिए जिस तरह से टेरराइज़ किया गया है, ऐसा कोई तानाशाही कार्रवाई, ऐसी कोई प्रेजुडिस कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि मीडिया के सामने इस विषय को लाने का मकसद यही है कि उन्होंने, एसडीएम सिरघाटी ने जो वीडियो वायरल किया, समाज में जो गलत मैसेज गया कि राजेश जी ने कोई गलती की और उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा, तो सच्चाई को आपके माध्यम से हम जनता के सामने ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को आमंत्रित करने का। ये टारगेटेड? बिल्कुल टारगेटेड है। टारगेट करके ये बिल्कुल प्रेजुडिस है और टारगेटेड है, इसलिए कि जांच और कहीं नहीं की गई। और अधिकारियों का भी ये मानना है कि अगर, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि पटाखे की दुकान होती, कोई ऐसी दुकान होती जहां आग लग सकती है, इसकी संभावना हो सकती है, उसकी जांच की जाती तो समझ में आता कि हाँ चलो प्रशासन एहतियातन कार्रवाई कर रहा है।
लेकिन यहाँ तो एकदम टारगेटेड था और प्रेजुडिस कार्रवाई थी और इस तरह से कि कोई अधिकारी उग्रवादी की तरह, आतंकवादी की तरह कार्रवाई नहीं करता। तो सर ये माना जा सकता है कि बिहार सरकार में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उग्रवाद को बढ़ावा भी देते हैं? यहाँ सवाल उग्रवाद को बढ़ावा देने का नहीं है। क्योंकि आप बार बार एक अधिकारी को उग्रवादी और इन शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देना ही होता है। चूँकि वीडियो वायरल हुआ तो उससे तो यही समझ में आता है कि लोग ये देखें कि हम भी एक तानाशाह हैं। वो जनता में भय पैदा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी कार्रवाई की और मैं उनके एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, उनके स्वयं के उग्रवादी होने की बात मैं नहीं कर रहा। उनका जो एटीट्यूड है वो टेररिज्म से मिलता जुलता है, वो एक्सट्रीमिज़म से मिलता जुलता है, मैंने ये बात कही। हमारे साथ जो एसडीएम मैडम के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया गया है उससे मैं काफ़ी आहत हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और बोलने की स्थिति भी नहीं। जो नहीं होना चाहिए था वो हमारे साथ किया। क्या पार्टी में क्या दायित्व आपका? जिला उपाध्यक्ष व्यवसाय प्रकोष्ठ गया। कब घटना हुई आपके साथ? 30 तारीख को। 30 तारीख।